तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रो प्रोसेसर देखेंगे जो वीवीआई क्वेश्चन है और इसको शॉर्ट नोट्स के अनुसार देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर, पहला इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पस, जिससे बहुत सारा पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसको प्रोग्राम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लॉक ड्राइवर मतलब इसमें रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रजिस्टर बेस्ड, इसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन को ये काम करता है। इसे चलिए रजिस्टर बेस्ड इसको बोलते हैं। और क्लॉक ड्राइवन बाइनरी bus electronic device that reads the binary instruction from memory as input and process the data according to the instruction to provide the result एज एन आउटपुट। ये बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। मेमोरी एज इनपुट एंड प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड द रिजल्ट। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो पहले बात है, माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी पे काम करता है। दूसरा, इसका जो भी कोडिंग करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो बाइनरी में लिखते हैं और फिर और अकॉर्डिंग टू जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अनुसार ये रिजल्ट या आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। द कंप्यूटर, देखिए द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू मेड बाय ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो कंप्यूटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू, सिंगल इंटीग्रेटेड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से बना हुआ था। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब वाला रहता था। उसके बाद जो 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 इन्वेंशन हुआ है ना, तो वही उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट से रहता था। और पहले ट्रांजिस्टर पर काम करता था, तो वही इंटीग्रेटेड सर्किट पर अब जितना भी मतलब सीपीयू जो आईसी आती मतलब सीपीयू आता है, सारा इंटीग्रेटेड सर्किट पर कॉल माइक्रो प्रोसेसर। द कंप्यूटर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू मेड बाय अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। द कंप्यूटर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू मेड बाय अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 404, इंटेल 8085, इंटेल 404 के बाद आया इंटेल 4040, उसके बाद आया है इंटेल 8085 AMD, और उसके बाद आ गया AMD के बाद आ गया है कोर i3 आया है, i4 i5 आया है। तो ह्यूमन ब्रेन इज द एग्जाम्पल ऑफ Human brain is the example of processor in which eyes and ears behaves as input and hand is legs behave as output। ह्यूमन ब्रेन है जो एग्जाम्पल हम सीपीयू का ले सकते हैं या प्रोसेसर का। विच आइज एंड ईयर्स, जो हमारे कान और नाक हैं, आइज एंड ईयर्स, हाँ कान, जो हमारा आँख और कान है, बिहेव एज इनपुट एंड हैंड एंड लेग्स, जो हाथ और पैर है, बिहेव एज आउटपुट। ह्यूमन ब्रेन है जो प्रोसेसर का काम करता है, जो और आँख और कान है जो हमारे इनपुट, जहाँ से हम कोई भी चीज़ को देखते हैं और या कोई भी चीज़ को सुनते हैं उसे इनपुट कहते हैं। और हैंड एंड लेग्स, जहाँ से हम कोई भी काम करते हैं, जो आउटपुट बिहेव करता है। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। पहले इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में हो गया कीबोर्ड हो गया, मेरा इनपुट डिवाइस हो गया, माउस हो गया। आप पेन ड्राइव डालते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस में आता है। देखिए, और आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा डिस्प्ले आ जाएगा, इसको मॉनिटर भी बोलते हैं। डिस्प्ले हो गया, फिर जो थी प्रोजेक्टर हो गया। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, ये इसी को सीपीयू भी बोलते हैं। इसमें एएलयू रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, जो रजिस्टर रहते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट होता है जो सारा कंट्रोल करता है किसको कौन सा वर्क करना है, उसी को करते हैं कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर एरे का थी है, जहाँ से फिर यहाँ पर रजिस्टर एरे से प्रोसेसर के मेमोरी यूनिट में हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। मेमोरी एक इनपुट आउटपुट मतलब इससे डाटा जाता भी है आता है, इसी चलते इसको बाई डायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। एप्लीकेशन, हम माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मोबाइल्स हो गया, वो भी एक मिनी माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर हो गया। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में माइक्रो कंप्यूटर का नहीं, माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है। सिम कार्ड्स इत्यादि, सिम कार्ड्स भी एक माइक्रो प्रोसेसर है।
अब देखिए इसमें 3 पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर में। देखिए ऊपर है, देखिए इसमें ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रिले। अब तीनों को एक एक करके देखेंगे। ALU देखिए, ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, एरे। अब माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। वेयर ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑफ द डाटा रिसीव फ्रॉम एन इनपुट डाटा डिवाइस ऑफ मेमोरी। जो ALU होता है परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन मतलब हुआ जो जोड़ होता है, गुना करता है या भाग करता है, या फिर आयद और आइंड गेट का जो परफॉर्म करता है, इसी को बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। 1 सेकेंड। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑफ द डाटा रिसीव फ्रॉम ए इनपुट डिवाइस। जो डाटा हमको रिसीव फ्रॉम होता है इनपुट डिवाइस से और मेमोरी से, उसी को ये परफॉर्म करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे हमको इनपुट डिवाइस से जो भी डाटा परफॉर्म होगा उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा, ALU परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमको आउटपुट उससे में जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमको आउटपुट देगा। आल्सो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट controls the instruction and the flow of data within the computer। कंट्रोल यूनिट का काम है कि इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को ही इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम होता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम करते हैं। फ्लो ऑफ डाटा, डाटा को हम जाता है विथ इन द कंप्यूटर। जो हमारे डाटा कंप्यूटर में जाता है उसी को कंट्रोल करता है, इसी को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। and register array consist of register like accumulator। रजिस्टर है ना, जो कोई भी चीज़ को जैसे कंट्रोल करने की चीज़ है, जैसे रजिस्टर एरे एक प्रकार का थी है। कंट्रोल यूनिट है, मतलब जो हम मतलब इंटरप्ट सिग्नल देते हैं ना, इंटरप्ट सिग्नल, उसी को बोलते हैं रजिस्टर एरे। रजिस्टर एरे वही हो गया। अब बताते हैं आगे। रजिस्टर एरे ABCDETC which acts as temporary fast access memory। रजिस्टर एरे देखिए, रजिस्टर एरे कंसिस्ट ऑफ ए रजिस्टर एज लाइक एक्यूमुलेटर ABCDET which acts as a temporary fast access memory location for processing data। Due to this register array it is also called temporary memory of microprocessor। temporary of memory of रजिस्टर एरे एक प्रकार का मतलब टेम्पोररी मेमोरी, तो जिसको CHAG कैक मेमोरी बोलते हैं। कैक मेमोरी जैसे होता है ना 2 MB का, 5 MB का, 50 KB के, उसी को बोलते हैं कैक मेमोरी बोलते हैं। उसी को रजिस्टर एरे कहते हैं, जो इसमें जो टेम्पोररी डाटा को मेरा स्टोर करता है। टेम्पोररी जो मेरा टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है, टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है, उसी को हम रजिस्टर एरे बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। Thus generally a microprocessor takes input from input device। Generally a microprocessor takes input from input device like keyboard, mouse, like or etc and process the data as per instruction। Generally a microprocessor takes input from input like keyboard, mouse, switch etc and process the data as per instruction given in the memory and produces output। माइक्रो प्रोसेसर में हमको जो भी मतलब इनपुट डाटा मिलता है तो हम कीबोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर माउस से कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर वॉइस कमांड भी अब तो आ गया है। उसके बाद स्विचेस से भी देते हैं, जैसे स्विच मतलब क्लिक किए ऑफ कर दिए तो फिर बंद कर देता है, उसी को बोलते हैं। जैसे Alt+F4 से, जैसे ही कंप्यूटर में Alt+F4 देते हैं कीबोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन, तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद कर देता है, उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन देना। तो उसी के अनुसार मेरा आउटपुट प्रोड्यूस करता है।
अब आ जाते हैं एडवांटेज या फीचर भी उसको बोल सकते हैं। अभी इसका देखिए माइक्रो प्रोसेसर का क्या क्या मेरा फीचर है या एडवांटेज है। लो कॉस्ट ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी कारण का कि हमको तनी सुख में हो जाता है। पहले ट्रांजिस्टर से बनता था, और पहले वैक्यूम ट्यूब से बनता था, और पहले बहुत सारा अथी से बनता था। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब से बनता था। वैक्यूम ट्यूब होता था कि रूम में इतना ट्यूब होता था, उसी में मतलब अथी दिया जाता था। और पहले होता था पेपर वाला, जैसे 0 1 होता है ना, तो छेद रहता था तो 0 काउंट होता था, या और जो नहीं छेद रहता था 1 काउंट होता, ऐसे कुछ था। 0 1 हम कंफ्यूज है कौन सा कौन होता है। तो उसी को पहले उसका यूज होता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर की यूज किया, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट की यूज है। अब सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब के बाद पेपर वाला आया, पेपर वाला के बाद ये आया है ट्रांजिस्टर के बाद आईसी आ गया है। तो इससे हमको लो कॉस्ट है, क्योंकि अब देखिए वैक्यूम ट्यूब वो पूरा रूम में रहेगा तो उसको कहीं पर कैरी भी नहीं कर सकता। तो देखते हैं कि बह गया लैपटॉप या आती तो हाथ में आ जाता है। तो इससे इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। हाई स्पीड है, देखते हैं कि कितना फास्ट करता है। आप देखिए एगो होता है HD हार्ड डिस्क, एगो होता है SSD तो उससे भी फास्ट आ गया है। और स्मॉल इन साइज कितना स्मॉल होता है। वेरिएबल नेचर, वर्सटाइल नेचर, मतलब इसका नेचर भी वर्सटाइल है। लो पावर कंजम्पशन, इसका पावर भी बहुत कम खाता है। लेस हीट जनरेशन, रिलायबल एंड पोर्टेबल। देखिए पोर्टेबल हम बोल ही रहे हैं कि इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे देखिए जो हम अथी जैसे हम भी बात करते थे, हम जैसे मोबाइल को चलाते हैं तो कितना एक छोटा सा रह जाता है, तो स्मार्ट वॉच तो इतना सा आ गया है एकदम, इतना सा तो स्मार्ट वॉच रहने का। तो उसी में सारा फंक्शन होता है, कॉलिंग होता है, स्पोर्ट्स मोड, सारा मोड रहता है उसी में। तो कितना माइक्रो प्रोसेसर थी हो गया। यही देखिए जैसे आर्डिनो बोर्डवा देखते हैं, जिससे मेरा कंट्रोल होता है आर्डिनो, कितना तनिक इतना को तो रहबे करता है इसी, उसी में सारा हम माइक्रो थी प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद ऊपर फॉर्म करता है। जैसे अब IoT का यूज करके, जैसे 5th में पढ़े के भी है बेसिक्स ऑफ IoT। कूलिंग करने के लिए फैन दिया रहता है, CPU कूलिंग फैन रहता है, जो बहुत अच्छा रहता है और ठंडा ठंडा हवा फेंकते रहता है। जब वो गर्म होता है तो गर्म हवा को बाहर निकाल देता है और CPU को ठंडा रखता है। तो हीट भी जनरेट होता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। तो वही माइक्रो प्रोसेसर को कूलिंग करने के लिए हम यहाँ पर कूलिंग डिवाइस देते हैं। कॉमन टर्म्स यूज इन माइक्रो प्रोसेसर। अब कॉमन टर्म्स इसमें क्या क्या यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, अब वहाँ पर ये देखते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन सेट, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं माइक्रो प्रोसेसर में तो उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम कुछ नहीं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जैसे एक इंस्ट्रक्शन दिए, मान लेते हैं हम इसको, हम इंस्ट्रक्शन दे दिए मतलब लैपटॉप को चालू करने के लिए इंस्ट्रक्शन तो ऊपर परफॉर्म करेगा, तो उसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो देखिए अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। द ग्रुप ऑफ कमांड्स that a microprocessor can understand it is called integrated instruction set. The group of commands that a microprocessor can understand, group of commands, बहुत सारा कमांड मिलके इंस्ट्रक्शन बनता है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिलके मेरा प्रोग्राम बनता है। A group of commands that a microprocessor can understand is called integrated instruction set. So instruction is an interface between हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंटरफेस मतलब ये दोनों के बीच में, जैसे मान लेते हैं ये हार्डवेयर है, मान लेते हैं ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। तो दोनों के बीच में तो जैसे हमको इसका, जैसे हमको मान लेते हैं कि जैसे हमको डोर ओपन करना है, डोर ओपन करना है तो सेंसर के थ्रू सेंस करेगा, और ये सेंसर के थ्रू सेंस करेगा, उस सेंस करके डाटा भेजेगा मेरे माइक्रो प्रोसेसर के पास। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जो भी हम यूज़ करेंगे, जनरली माइक्रो कंट्रोलर का इसमें में यूज़ होता है, जो एक मरतबा मतलब उसमें कर दे, बार बार हमको जैसे उसमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। उसमें अलग से हम उसमें उसी में मतलब चिप वगैरह जो बोलते हैं मेमोरी, उसी में लगल रहता है छोटा सा, उसी में मेरा प्रोग्राम होता है। माइक्रो प्रोसेसर में अलग से हमको मेमोरी लगाना पड़ता है। ये सब तो डिफरेंट हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंट हम तो इसका इसमें है ही है, पढ़वे करेंगे।
लेकिन यही है। तो इसमें जैसे डोर ओपन करना है तो डोर ओपन करने के लिए हम देंगे तो कमांड देंगे तो देखिए डोर ओपन हो जाएगा। तो जो हर जैसे डोर हो गया जो हार्डवेयर हो गया और माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया सॉफ्टवेयर। तो इससे जो हम कमांड दिए तो डोर ओपन कर दिया। तो इसी को कहते हैं, दोनों के बीच में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों के बीच में इंटरफेरेंस करता है, मतलब दोनों को मिलाता है। जैसे RISC, CISC, MISC, EISC, इसके बारे में आगे हम बताएंगे अच्छा से, तो उतना के लिए भी रहने देते हैं। अब इंस्ट्रक्शन पर साइकिल ये सारा इंपॉर्टेंट है एकदम। VVI क्वेश्चन जो SBT में पहले पूछा था वही सारा है। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, द मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉलो ए CPU इन ए सिंगल क्लॉक इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। द मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉलो ए CPU इन ए सिंगल क्लॉक इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। द मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी मतलब एक मरतबा में कितना इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं सिंगल क्लॉक इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। मतलब एक साइकिल मान लेते हैं, जैसे एक साइकिल होता है, जैसे मान लेते हैं इसी का साइकिल देख लेते हैं। हम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट थे तो हम देखें करेंट का साइकिल बनाते हैं। जैसे करेंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर फिर से हो गया तो एक साइकिल हो गया, एक साइकिल हो गया। तो इस एक साइकिल में मेरा कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो हुआ उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल इसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। द मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉलो CPU इन ए सिंगल क्लॉक इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। आल्सो कॉल्ड फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी इसको बोलते हैं। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल यही समझ दे देता है, ऑब्जेक्टिव में दिमाग के दही बना देता है। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल हो गया वही जो एक साइकिल में या एक क्लॉक में, सिंगल क्लॉक ही साइकिल हो गया। जैसे सिंगल क्लॉक क्या बोल रहा है, देखिए क्लॉक हो गया तो मान लेते हैं 12 पर है तो एक मरतबा 12 पर आ गया सेकेंड वाला, तो उसी को बोलते हैं सिंगल क्लॉक या मिनट वाला। तो ये हम समझने के लिए सिर्फ सिंगल क्लॉक लिखा है। सिंगल क्लॉक साइकिल उसी को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। सबसे अच्छा करेंट वाला से याद रखिए आराम से। एक साइकिल जो पूरा करने में कोई भी चीज़ होती है, जैसे पथी डोलता है, झूला हो गया, तो यहाँ से यहाँ फिर वापस आने में एक साइकिल पूरा होता है, तो इसी को बोलते हैं साइकिल। अब देखिए बस, अब बस क्या है, जैसे कोई भी चीज़ को भेजने के लिए हमको एक रास्ता चाहिए उसी को बस बोलते हैं। द सेट ऑफ कमांड्स, द सेट ऑफ the set of conductor intended to transmit data, address और control information to different element in a microprocessor called bus। तब क्या बोल रहे थे, जैसे कोई भी चीज़ को भेजने के लिए हमको एक रास्ता चाहिए। जैसे हमको बाइक चलाना था, बाइक चलाने के लिए भी हमको एक रास्ता चाहिए, तो वही रास्ता को हम बोलते हैं भेजने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा अथी है, डोर है, और यहाँ पर मेरा माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ से यहाँ तो तार बिछाना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं डाटा बस। अब ये देखिए दो प्रकार का होता है, देखिए दिखा देते हैं 3 प्रकार के। डाटा बस जहाँ से मेरा डाटा जाएगा, तो डाटा तो जाएगा, तो डाटा तो बाई डायरेक्शनल होगा। एड्रेस बस भी बाई डायरेक्शनल होगा और कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होगा। तो इसका हम आर्किटेक्चर देखेंगे तो दिखाएंगे, तीनों रहता है, 40 पिन रहता है, तो इसमें तीनों रहता है, तो दिखाते हैं तीनों, अभी पढ़ लेते हैं। तब बस हो गया जहाँ से मेरा डाटा या एड्रेस या कंट्रोल बस, मतलब जहाँ से हम अपना अथी इंस्ट्रक्शन को भेजते हैं ना। जैसे हमको जैसे कोई डोर ओपन करना है, कुछ काम करना, तो इंस्ट्रक्शन को भेजने के लिए तुमको रास्ता चाहिए ना, वही रास्ता जो प्रोवाइड करता है उसी को बस कहते हैं। बस 3 प्रकार के होते हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। डाटा बस वर्ड लेंथ कुछ नहीं, वर्ड लेंथ है सिर्फ एक। जैसे कोई भी होता है, जैसे जो हम लैपटॉप लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें बोलता है कितना बिट का है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर लगा 8 बिट हो गया, 16 बिट हो गया, 32 बिट हो गया, 64 बिट हो गया। जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो 64 बिट का है, तो 64 बिट का मतलब हो गया एक मरतबा में वो 64 बिट का इंस्ट्रक्शन एक मरतबा में भेज सकता है, मतलब परफॉर्म कर सकता है, भेज सकता है, उसका मतलब हो गया परफॉर्म कर सकता है। The range of word length from 4 bit to 64 depending upon the type of the microcomputer। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि देखिए 4 बिट का भी होता है, 64 बिट का। तो मेरे पास जो लैपटॉप है
हम लैपटॉप है मेरे पास, तो वो है जो 64 बिट का है। वहाँ पर लिखा रहता है, उसका जाके अथी में देखिएगा ना, इन्फॉर्मेशन में, जैसे मोबाइल में इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसी लैपटॉप में भी इन्फॉर्मेशन होता है। उसको सेटिंग में जाके देखिएगा, विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 11 में सेटिंग में जाके तो अबाउट सिस्टम करिएगा तो वहाँ पर दिखाएगा, या CMD से भी जा सकते हैं, CMD से भी जा सकते हैं। तो उसको जिसको पास होगा वह तो ऐसे भी पता रहता है सबको, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो वही होता है, 4 बिट का भी होता है, तो इसमें तुम नहीं देखे 32 बिट और 64 बिट का हम यूज किए हैं लैपटॉप। तो यही हो गया। अब आगे देखते हैं क्लॉक स्पीड। द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, आल्सो कॉल्ड क्लॉक रेट। मतलब इस समय देखिए पढ़ें तो मतलब एक सेकेंड में पर नंबर के एक सेकेंड में कितना ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्लॉक स्पीड। अब देखिए क्लॉक स्पीड इसमें सारा लिखा रहता है, उसको अबाउट में जाकर देखिएगा। था क्लॉक स्पीड क्या बोला, द नंबर मतलब एक सेकेंड में कितना ऑपरेशन, जैसे मान लेते हैं कि 5-6 ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो एक सेकेंड में जैसे जितना ज़्यादा करेगा ना, तो उसको वो डिपेंड करता है थी पर कितना बिट का मेरे पास है। तो कितना बिट का मान लेते हैं 64 बिट का है, तो एक बिट एक मरता में 64 ऑपरेशन बिट का ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन है तो भी तो बीटे में ना रहता है। कोई भी जैसे कोई भी चीज़ रहता है बीट रहता है, उसके बाद MB रहता है, मेगा। तो उसी को एक देखिए पहले देखिए क्लॉक स्पीड क्या, हम फिर से मतलब बढ़िया से बताते। क्लॉक स्पीड कुछ नहीं है, जैसे देखिए ऊपर हम जो बताए थे ना, देखिए ये बर्ड लेंथ है, तो बर्ड लेंथ कुछ नहीं है, कितना बड़ा मतलब मेरा जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन मतलब इंस्ट्रक्शन है, जैसे एक इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन, एक ऑपरेशन है जो मान लेते हैं 4 बिट का ऑपरेशन है, ठीक है। अब मेरे पास जो मेमोरी है चाइल्ड मेमोरी, इसको बोलते हैं चाइल्ड मेमोरी, 64 बिट का है। तो एक मरतबा में कितना मेरा ऑपरेशन कर सकता है, 16 ऑपरेशन करता है, 16 चौ 64, 16 ऑपरेशन एक मरतबा में कर सकता है। तो मेरा क्लॉक स्पीड कितना हो गया, 16 हो गया। तो देखिए इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, देखिए पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा। दिस इज एक्सप्रेस इन मेगा हर्ज, मेगा हर्ज एंड जीगा हर्ज। इसको एक्सप्रेस करते हैं मेगा हर्ज एंड जीगा हर्ज। तो देखिए फिर से हम पढ़ लेते हैं, एकदम याद कर लीजिए एकदम, कई एकदम इम्पोर्टेंट है। द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड टू प्रोसेसर कैन परफॉर्म इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। नंबर ऑफ प्रोसेस the number of operation per second to process can perform is called clock speed of the processor, also called clock rate। इसको क्लॉक रेट भी बोलते हैं। दिस एक्सप्रेस इन मेगा हर्ज एंड जीगा हर्ज। क्लॉक स्पीड आई होप समझ में आएगा। बैंड भी तब देखते हैं। द नंबर ऑफ बिट्स processed in a single instruction is called bandwidth of the processor। The number of bits processed in a single instruction is called bandwidth। The number of bits processed in a single instruction। अब बैंडविड्थ क्या है देखिए समझिए। मान लेते हैं एगो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब मान लेते हैं एरा में, मान लेते हैं एगो प्रोसेसर है, मतलब एगो इंस्ट्रक्शन है। मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 बिट का मतलब मेरा ऑपरेशन है, ठीक है। अब तो इसका बैंडविड्थ कितना हो गया, 5 हो गया। द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ द प्रोसेसर। बैंडविड्थ कुछ नहीं, एक द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक नंबर। बैंडविड्थ कुछ नहीं, बैंडविड्थ क्या, एक ऑपरेशन में मान लेते हैं कि मेरा जैसे 5 बिट का मतलब है, तो जैसे एक मरतबा मान लेते हैं कि 15 गो कर 15 गो नहीं, मान लेते हैं 5 गो कर रहा है, तो 5×5 = 25। तो ये 25 बिट्स एक मरतबा में परफॉर्म किया ना, तो यही हो गया इसका बैंडविड्थ। देखिए इसको हम फिर से समझाते हैं बढ़िया से, मित्र जो यार। मतलब एक इंस्ट्रक्शन हमको परफॉर्म करना, ठीक है। और ये मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन है 8 बिट का, ठीक है। तो
इसमें जो मथी है बैंडविड्थ इसका है वो भी 8 बिट का है, तो एक मरतबा में परफॉर्म कर देगा। तो इस सिंगल इंस्ट्रक्शन को एक मरतबा में परफॉर्म किया तो ये हो गया 8, इसका बैंडविड्थ हो गया 8। अब मान लेते हैं कि ये 4 बिट का इसका थी है बैंडविड्थ है 4 बिट का, ठीक है 4 बिट का बैंडविड्थ है, 4 बिट का इसका बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये 2 मरतबा में प्रोसेस करेगा तो इसका बैंडविड्थ हो गया हाफ। यही इसका नियम कानून है जो है। अब देखते हैं डाटा टाइप क्या है। द माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट मल्टीपल डाटा टाइप्स। देखिए द माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट मल्टीपल डाटा टाइप फ्रॉम्स लाइक बाइनरी डाटा, BCD डाटा, ASCII डाटा, साइन डाटा एंड अनसाइन डाटा। डाटा माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारा डाटा को सपोर्ट करता है, लेकिन जितना भी हम अंडरस्टैंड करता है ज़्यादा हम कोडिंग वगैरह जितना करते हैं वो कोई भी जैसे ऑक्टल में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल करते हैं, लेकिन इसको फिर ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमको बाइनरी में। और ही समझ सकता है, देखिए मल्टीपल बाइनरी डाटा को सपोर्ट करता है, BCD डाटा को सपोर्ट करता है, ASCII डाटा को सपोर्ट करता है, साइन डाटा एंड अनसाइन डाटा। तो बाइनरी डाटा हो गया जो ह्यूमन समझ सकता है, BCD हो गया, ASCII हो गया, सिर्फ एक कंप्यूटर समझ सकता है, ह्यूमन नहीं समझ सकता है इसको। तो इसको ही समझ करता है। तो पहले देखिए बाइनरी को कोई भी मतलब बाइनरी या कोई भी चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू द मशीन के द्वारा हम कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे हम जितना भी कोडिंग वगैरह करते हैं वो तो बहुत सारा लैंग्वेज में करते हैं, जैसे हो गया C+ हो गया, जैसे हो गया जावा हो गया, जावा हो गया, HTML हो गया। तो इसमें देखिए कोडिंग करते हैं तो बाइनरी में तो करते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, और इसको बाइनरी में मान नहीं है तो इसको BCD डाटा में भी कन्वर्ट करते हैं, ASCII में भी कर सकते हैं, साइन डाटा साइन डाटा में भी कर सकते हैं। अब देखिए कैग मेमोरी कैसी है चीज़, कैग, हाँ कैग मेमोरी। कैग मेमोरी इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह को बोलते हैं कैग मेमोरी, दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोसेसर, प्रोसेसर के साथ होता है। सो द प्रोसेसर कैन एक्सेस डाटा इन द कैग मेमोरी मोर क्विकली देन फ्रॉम ए रजिस्टर रेगुलर रैम, ऑल्सो कॉल्ड CPU मेमोरी। कैग मेमोरी है ना जो CPU के साथ जो मेमोरी रहता है, जो मतलब टेम्पोररी डाटा को जो स्टोर करता है, टेम्पोररी डाटा को जो स्टोर करता है उसी को हम कैग मेमोरी कहते हैं। टेम्पोररी डाटा को जो स्टोर करता है उसी को कैग मेमोरी कहते हैं। 32 बिट का होता है, 64 बिट नहीं ये बिट का में नहीं होता है, ये MB में होता है, 4 MB का, 4 MB का, 6 MB का, तो ये ऐसे ही होता है। शायद मेरे बेला में 4 MB का है, हाँ 4 होगा या 6 होगा नहीं ध्यान है। तो CPU के साथ होता है, इसी को कैग मेमोरी कहते हैं। इसी में सबसे पहले जो भी मतलब परफॉर्म होता है, इसमें जो है लैपटॉप लेवे के समय इसमें देखना चाहिए कितना कैग मेमोरी है, तो उससे इनको सारा आपका लैपटॉप फास्ट और स्लो काम करता है। ये सब कैग मेमोरी रहेगा कम है, 2 MB का कैग मेमोरी रहेगा तो ज़्यादा हम उस पर बाहर देंगे तो एक मरतबा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको पहले स्टोर करेगा, उसको फिर से रैम में भेजेगा, फिर से डाटा लेगा, तो इस चलते ज़्यादा लिया जाता है। तो उतना टेक्निकल स्टूडेंट को उतना सब पता रहता है। वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अब आ गए हैं वर्किंग में। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन फॉलोइंग सीक्वेंस: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो बेस्ड ऑन फॉलोइंग सीक्वेंस: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। बेस्ड ऑन फॉलोइंग सीक्वेंस: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। लेकिन इसको याद कर ले, माइक्रो प्रोसेसर तीन पर पहले करता है, फेच करता है, डाटा को फेच करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर डिकोड। पहले देखिए डाटा को फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। नाउ इनिशियली द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको तो हम मेमोरी में नहीं स्टोर करते, परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, जिसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, नहीं रैम बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन को हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं परमानेंटली, उसके बाद वो जाता है रैम में, रैम से जाता है कैग मेमोरी में, कैग मेमोरी से परफॉर्म करता है।
हार्दिक से ज़्यादा फास्ट काम करता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD का फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का फुल फॉर्म होता है HDD होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तब तो ज़्यादा जनरली कुल SSD थोड़ा सा महंगा तो नहीं यूज करता। तो इनिशियली द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है, इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। देन द माइक्रो प्रोसेसर फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी स्टोर्ड एरिया, देन डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन टिल अ स्टॉप इंस्ट्रक्शन इज मेड। पहले क्या करता है, जो मेमोरी से डाटा लिया के बाद इसको, जैसे मेमोरी में तो डाटा को दूसरे भाग में न रखेंगे, ऐसे समझता है सिर्फ बाइनरी। तो जैसे हमको स्टोर कर दिया कोई भी लैंग्वेज में, इसको देखिए, इसको आधी लैंग्वेज में इसलिए स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि प्राइवेसी के कारण जैसे हम कहीं भी स्टोर करेंगे, अगर कोई डाटा उसको से चुरा लिया तो डाटा चल ना जाएगा। तो इसी चलते इसको मशीन लैंग्वेज में स्टोर किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में। ऊपर था ना BCD था और बहुत सारा मैकेस, तो उसी में स्टोर किया जाता है। उसके बाद ही डिकोड करता है, उसके बाद ही परफॉर्म करता है। After the sends the result in binary form to the output path. Among these processes, the register stores the temporary data and ALU performs the computing function. After it sends the result in binary from the output path. After it sends the result in a binary form to the output path. Among these processes, the register stores the temporary data and ALU perform the computing. पहले देखिए, इसको डिकोड करता है, इसके बाद ही भेज देता है प्रोसेस करने के लिए रजिस्टर के पास। रजिस्टर डाटा का स्कोर करते हैं, ALU परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन। ALU का काम है उसको परफॉर्म करने का, तो परफॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब आगे हम माइक्रो प्रोसेसर का क्या क्या टाइप है। पहला देखिए सिस्क है, रिस्क है, एस्क है, DSP है, सुपर कोलर प्रोसेसर है। अब देखिए सिस्क क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। कॉम्प्लेक्स का फुल फॉर्म है CISC का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। रिस्क का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए ASIC सिस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। अब ASIC का देखते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ASIC का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। हो गया। अब DSP का फुल फॉर्म देखते हैं, डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर। DSP का फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर। सिस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सेट माइक्रो प्रोसेसर। रिस्क का फुल फॉर्म रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। ASIC का फुल फॉर्म एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। DSP का फुल फॉर्म डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद होता है सुपर स्कॉलर प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। सिस्क, रिस्क, ASIC, DSP, सुपर स्केलर प्रोसेसर। सिस्क का फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर।
ASIC का फुल फॉर्म एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, DSP का फुल फॉर्म डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर सुपर स्केलर प्रोसेसर। अब देखते हैं नाउ ए डेज ओनली द कंपनीज मैन्युफैक्चर प्रोसेसर आज इंटेल एंड AMD। अब तो बहुत सारा आ गया, इंटेल AMD फेमस है और बहुत सारा मतलब जो अथी करता है, जिसके रिस्क हो गया, ये हो गया आर्डिनो हो गया, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, लेकिन इसका उतना मतलब फेमस नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन मेनली दुए गो है और बाकी सब माइक्रो कंट्रोलर वगैरह बनाता है। और इस मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है इंटेल का, उसके बाद AMD है। लॉट ऑफ अदर कंपनी आल्सो भी, देखिए लिखल है लॉट ऑफ अदर कंपनीज आल्सो भी फ्रॉम मोबाइल प्रोसेसर लाइक मोटरोला IBM etc। और बहुत सारा मतलब देखिए इसमें होता है ना कि जिसका चल रहा बस उसी का, लगभग कंप्यूटर में इंटेल लगा रहता है। अब तो AMD भी अच्छा फेमस हो गया, तो AMD थोड़ा सा इंटेल से थोड़ा सा सस्ता AMD पड़ता है, इस चलते AMD का भी यूज करते हैं AMD से, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस भी इंटेल कर रहा है। देखिए नाउ दिस कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोसेसर इंटेल एंड AMD हो गया। अब देखिए मोबाइल में बनाता है IBM बनाता है, वो मोटरोला बनाता है, ये दोनों मेन है। अब इसी में होता है, देखिए इसमें भी बहुत सारा प्रोसेसर इंटेल, इसमें कौन कौन सा है थोड़ा सा हमको याद आता है तो हम बताते हैं, याद तो भी नहीं आ रहा है, बहुत सारा बनाता है इसमें मोबाइल वगैरह में लिखल रहता है, उसको देखिए ऐसे हम भी देखिए कि खरीदते हैं मोबाइल, लेकिन अभी याद नहीं है। अब आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कैसे कैसे बना। सबसे पहले देखिए 4 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर आया था इंटेल 4004 इन 1970। देखिए सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आया इंटेल 4004 इन 1971 में आया है। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और इसमें 745 किलो हर्ट्ज इसमें लगता थी मेमोरी था। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन कोई मतलब ठीक कर सकता है 97। और इंटेल 4040 आया 1972 में और 1973 में इंटेल 8008 और इंटेल 8085 आया लगता है 1976, नहीं वो नहीं याद है कहना आया जो। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द जनरेशन एंड साइजेज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इन फॉलोइंग कैटेगरी। मतलब हम कैटेगरी में बांट सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड फिफ्थ, अभी फिफ्थ जनरेशन शायद चल रहा है, देखते हैं। सेकेंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ में जनरेशन अभी चल ही रहा है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट जनरेशन 4 बिट्स। सबसे पहले 4 बिट का देखते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज मार देते हैं। द फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1971। बोल रहे थे 1971 में आया है, ये 1971 में आया, 1971 बाय इंटेल कॉरपोरेशन, ये इंटेल के द्वारा बनाया गया। सबसे पहले जो प्रोसेसर बना था वो बनाया था कंडक्टर का कंपनी था, नेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी था। जो नेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी था वो 1959 में मिस्टर रॉबर्ट नाइसी, मिस्टर गार्देन मॉरी और मिस्टर एंड्रयू ग्रोव है जो उसमें काम करते थे नेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी में। तीनों रिजाइन दिए हैं, इस दोनों रिजाइन करके इंटेल कंपनी यही तीनों के द्वारा बनाया गया है। एस्टैब्लिश अपना कंपनी एस्टैब्लिश किए और इसके बाद ये इस पर काम कर लगे। तीनों इंजीनियर थे, बेसिकली इंजीनियर थे जो इसमें नेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी में काम कर रहे थे। तो इससे फिर हट के खुद का कंपनी बना के उसके बाद तो थी खुद इतना पॉपुलर हो गया। इंटेल का फुल फॉर्म होता है, अब देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं इंटेल का फुल फॉर्म क्या होता है। INTEL इंटेल हो गया ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, INTGRAT इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटेल का फुल फॉर्म अगर कोई पूछ दे तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो 1971 से 1972 के बीच में आया है। 90 इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जो 3 आदमी का कंपनी था, जो नेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी से है, तो खुद का कंपनी स्टार्ट किए हैं। और इत बाजने में इंटेल 4004, हम बोल रहे थे ना 4004 के बाद 4040 आया है। द 4004 का कंटेंट 2300 ट्रांजिस्टर इसमें था। इसमें 2300 ट्रांजिस्टर था। बाज बिल्ट ऑफ 10 माइक्रो प्रोसेसर। 2300 ट्रांजिस्टर को बिल्ड करके 10 को माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। फीचर्स इंटेल 4004 में क्या क्या फीचर था, तो पहले देखिए इसमें 4 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर था और इसमें 4 KB मेन मेमोरी था, किलोबाइट, जो इसमें कैग मेमोरी जिसको बोलते हैं, CHG कैग मेमोरी, जो इसमें टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है, उसमें 4 किलोबाइट था और 45 इंस्ट्रक्शन मतलब एक मरतबा में ही परफॉर्म कर सकता था। आगे हम बताए थे ना कि क्या होता है वो बैंडविड्थ क्या होता है इसमें, मतलब एक मरतबा में कितना इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है। बैंडविड्थ तो हो गया कितना बड़ा मतलब प्रोग्राम है उसको परफॉर्म करता है। बैंडविड्थ से पहले हम जो बताए थे, देखिए दिखा देते हैं। देखिए बर्ड लेंथ, कितना बड़ा लेंथ है इसी के अनुसार होता है कितना, मतलब कितना परफॉर्म करेगा। अरे यार कहाँ चल, ये 4 बिट्स के इंटेल फीचर्स ऑफ इंटेल 4004। पहले 4 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर था। पहले देखिए 1971 में आया था। 1971 में आया था, जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इंटेल का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 2300 ट्रांजिस्टर को मिला के बनाया गया था। और देखिए इसका फीचर्स क्या क्या था। 4 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर था। 4 किलोबाइट का मेन मेमोरी था, जो जिसको कैग मेमोरी भी बोलते हैं। 45 इंस्ट्रक्शन एक मरतबा में परफॉर्म कर सकता था। PMOS टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा था। इसका यूज हम किए थे कैलकुलेटर में। PMOS टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा था इंटेल 4004 और 4040 PMOS टेक्नोलॉजी पर। अब बाकी सब जो NMOS टेक्नोलॉजी पर वर्क किया है। तो चलते हैं आगे, अब सेकेंड जनरेशन में आ गए। देखिए इंटेल फर्स्ट जनरेशन में आया है, 4 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर था। और सेकेंड जनरेशन में था, देखिए फर्स्ट जनरेशन में भी थे इंटेल 4040, सारा चीज़ उसमें सिमिलर है। इंटेल 4040 में सिर्फ अंतर यही है कि उसमें सिर्फ इसमें जैसे देखिए इसमें 2300 ट्रांजिस्टर मिल के बना, तो इसमें भी 2300 ट्रांजिस्टर था। सिर्फ इसमें जो अंतर था, जैसे इसका देखिए जो इंटेल 4040 था, ये NMOS टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा था। तो सिर्फ PMOS टेक्नोलॉजी पर एक को वर्क किया बस 4004 बस। उसके बाद NMOS टेक्नोलॉजी पर आ गया है। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन था वो 60,000 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक मरतबा में प्रति सेकेंड परफॉर्म कर सकता है। देखिए जैसे 4 किलोबाइट का मेमोरी है ना, तो एक मरतबा में कितना इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो 60,000 इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड परफॉर्म कर सकता है 4004। ठीक है, 4040 कुछ नहीं था, 60,000 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक मरतबा में परफॉर्म कर सकता है। उसी चलते 4040 आया था। तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं था, तो इसको उतना मतलब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चलते हम नोट्स में नहीं है, चलते हैं आगे। अब सेकेंड जनरेशन में आ जाते हैं, 8 बिट्स। देखिए फर्स्ट जनरेशन में 2300 ट्रांजिस्टर मिल के बनल है। 2300 ट्रांजिस्टर मिल के बनल है, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। और ये 740 किलोहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है। क्लॉक स्पीड इसमें नहीं लिखा है, लेकिन क्लॉक स्पीड 740 किलोहर्ट्ज का है। और ये जो 60,000 इंस्ट्रक्शन तक ये परफॉर्म कर सकता है। अब आ गए सेकेंड जनरेशन। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन का। सेकेंड जनरेशन क्या, देखिए सेकेंड जनरेशन आ गए हैं। तब देखिए पहले इसको थोड़ा सा क्लियर मार देते हैं, कलर चेंज। अब सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं।
तो सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, तो सेकेंड जनरेशन कितना बिट का है, 8 बिट का है। फर्स्ट जनरेशन 4 बिट का। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और अथी में भी आएगा, क्या बोलते हैं, लिखे लगाएगा शॉर्ट नोट्स पर। जैसे बोलेगा कि इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लिखिए, तो अब लिखे पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो ऐसा नहीं कि सारा पॉइंट लिखना, बस 3-4 मेन पॉइंट लिख देना है, बाकी हो गया। काहे कि हमको ज़्यादा इसमें पूछता है 4 नंबर में। अब देखते हैं आगे। द सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन 1973। देखिए 1971 में आया 4004, 1972 में आया है 4040 और 1973 में आया 8008 इंटेल विच इज कॉल्ड इंटेल 8008। देखिए सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो इंटेल 8008 है। इट वाज द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर विच कॉल्ड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑफ 8 बिट्स वर्ड। अभी देखिए इसका वर्ड लेंथ 8 बिट का हो गया, तो मतलब 8 बिट का वर्ड लेंथ इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जो 8 बिट का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हुआ इंटेल 8008 और 4 बिट का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चलते इसको नोट्स में लिए हैं। फीचर्स, इंटेल 8008 का फीचर्स देख लेते हैं। 8 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर तो ऊपर ही बताया। 16 किलोबाइट मेन मेमोरी है। इसमें देखिए 16 किलोबाइट का मेन मेमोरी है, और इसमें कितना था, उसमें लगता है 4 किलोबाइट का मेन मेमोरी था। देखिए 4 किलोबाइट का मेन मेमोरी है, देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। इसमें 4 किलोबाइट है, देखिए इसमें 4 किलोबाइट है, और इसमें कितना हो गया 16 किलोबाइट। अब इसमें देखिए 48 इंस्ट्रक्शन सेट है, इसमें देखिए कितना इंस्ट्रक्शन था, इसमें 45 इंस्ट्रक्शन सेट था, इसमें 48 हो गया। पी मॉस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है, ये पी मॉस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है। ये हमको लग रहा है कुछ गलत यहाँ पर लिख दिए हम। हाँ नहीं ये पी मॉस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता, हाँ ये पी मॉस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर इंटेल 8008 पीमॉस टेक्नोलॉजी पर, हाँ पीमॉस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। इसका स्पीड उतना खास नहीं था, स्लो स्पीड था। इंटेल 8008 माइक्रो कंट्रोलर 68,000, देखिए उसमें अप टू 60,000 था, इसमें 68,000 इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड परफॉर्म कर सकता था। इसका अदर टाइप है इंटेल 8085, इंटेल 8080 हो गया। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन का। सेकेंड जनरेशन का खासियत क्या क्या था, पहला 16 किलोबाइट तक इसका मतलब का मेमोरी था, 16 KB का आ गया। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, पीमॉस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है, और जो इसका 1 सेकेंड में इंस्ट्रक्शन 68,000 इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड ये परफॉर्म करता है। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन 16 बिट। तो देखिए 8 बिट था, अभी हो गया 16 बिट। पहले आया है 4, देखिए पहला आया है फर्स्ट जनरेशन 4, 8, 16, अब ये आएगा 32, उसके बाद 64। अब देखते हैं द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन 1978। देखिए 1978 में आया है इंटेल विच इज कॉल्ड इंटेल 8086 एंड इंटेल 8088। द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन 1978 में आया बाय इंटेल विच इंट्रोड्यूस इन इंटेल 8086 और इंटेल 8088। This type of microprocessor which different from the previous generation of microprocessor. Previous generation of microprocessor से different था processor that all main workstation with a performance like microcomputer। इसका देखिए पहला इसका स्पीड बहुत फास्ट हो गया था, और इस क्योंकि 16 बिट का एक मतलब परफॉर्म कर रहे थे, तो इसका स्पीड ऑटोमेटिक फास्ट होना था, तो स्पीड फास्ट हो गया था। अब देखते हैं इसका फीचर देख लेते हैं। इसमें इंटेल 8086 या इंटेल 80 इस 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 1 MB मेन मेमोरी है। पहला में था 4 KB फर्स्ट जनरेशन में, दूसरा में 16 KB, अब आ गया है 1 MB का मेमोरी आ गया, 1 MB मेन मेमोरी आ गया, 1 MB मेन मेमोरी आ गया। अब 400 नैनो सेकेंड क्लॉक साइकिल टाइम है,
400 नैनोसेकेंड क्लॉक साइकिल टाइम है। इसका जो क्लॉक साइकिल टाइम है नैनो सेकेंड में पहुंच गया है। जैसे उसमें किलो हर्ज में था, नैनो सेकेंड में पहुंच गया। 6 बाइट इंस्ट्रक्शन कैच फॉर चेज फॉर 8086 एंड 4 बाइट इंस्ट्रक्शन चेज फॉर 8088। इंस्ट्रक्शन इसका 6 बाइट का था, इसका 4 बाइट का था। इसमें तो याद करना है, इसमें को कुछ बताने की जरूरत है नहीं। 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन कैग मेमोरी था, इसमें 6 कैग जो था इंटेल 8086 में था, और 4 बाइट का इंस्टेंस कैग मेमोरी था इंटेल 8088। अब डाटा बस बिट 8086 फॉर 16 बिट्स एंड डाटा बस बिट 8088 इज 8 बिट्स। डाटा बस जिससे डाटा हमको ट्रांसफर होता है इंटेल 8086 में 16 बिट्स का था, एंड डाटा बस बिट 8088 8 बिट्स यूज इन पर्सनल कंप्यूटर। देखिए अब इसका यूज हो मिलेगा पर्सनल कंप्यूटर में। अदर टाइप इंटेल 80186 इंटेल 8286। इसका अदर टाइप था इंटेल 80186, पहला 8086 8088 इंटेल 186 एंड इंटेल 80286। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में आएगा 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर। द फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन 1986। फोर्थ जन माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट्स का है और 1986 1986 में इंट्रोड्यूस किया है अगेन बाय इंटेल, विच इज कॉल्ड 8086 इंटेल 80 फीचर्स। 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर 4 GB मेन मेमोरी, हाई स्पीड ऑपरेशन, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज इसके पास है। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज, हाई स्पीड ऑपरेशन, 4 GB मेन मेमोरी, 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर। अदर टाइप्स इंटेल 80486 मोटरोला 8S10। अब देखिए था, अब इसमें देख रहे हैं मोटरोला कैसे घुस गया। तब यहाँ से ओपन कर दिया था इंटेल, ये कोई भी अब माइक्रो प्रोसेसर बना सकता है, इसमें सुधार ला सकता है। तब मोटरोला भी कूद गया, लेकिन ये बाद में फेल कर गया बेचारा। फिफ्थ जेन, तो उसके बाद ये लैपटॉप का नहीं बना था, इसका थीम अच्छा खासा नाम है। मोटरोला का नाम है थीम, मोबाइल इंडस्ट्रीज में मोटरोला का नाम है। अब मोटरोला का मोबाइल भी आता है, लेकिन उतना कोई खास नाम नहीं है। फिफ्थ जनरेशन का 64 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर। द फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन 1992। 1992 में पांचवा जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर आया है जो 64 बिट्स का है। इंटेल द्वारा लाया गया था 80586, इसका एक और रूप है। अल्सो कॉल पेंटिनियम प्रोसेसर P6 भी जो पेंटिनियम है उसी के द्वारा है। फिफ्थ जनरेशन आता है। फीचर 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 4 या 64 GB मेन मेमोरी है, 64 बिट्स डाटा बस और 36 बिट एड्रेस बस है। इसमें 64 बिट्स डाटा बस है, 36 बिट्स एड्रेस बस है। सुपर स्केलर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अदर टाइप ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, i3 i7 i8 इसी में सर आता है। फिफ्थ जनरेशन अभी चल रहा है। अब आ जाते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8086 8085। आर्किटेक्चर बताने से पहले हम एक सोच रहे हैं शॉर्ट पूरा बता देते हैं। शॉर्ट में क्या बताएं इतना दिन, 5 भाग में है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में इंटेल 4004 था। इंटेल 4004 1971 और 1972 के बीच में फर्स्ट जनरेशन है। और इसमें जो है, इसमें 4004 है। इसमें जो 2300 ट्रांजिस्टर से मिलके बना था, और इसमें 2300 ट्रांजिस्टर से मिलके बनल था, और PMOS टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा था। और इंटेल 4040 NMOS टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा था। इंटेल 4004 PMOS टेक्नोलॉजी, इंटेल 4040 NMOS टेक्नोलॉजी। और इसमें जो इंटेल 4004 था 60 अप टू 60 मतलब 60
थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड उसमें परफॉर्म करता था, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता। और इंटेल 4040 में अप टू 60,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड परफॉर्म कर रहा था। और इसका जो क्लॉक स्पीड था इंटेल 4004 एंड 4040 दोनों फर्स्ट जनरेशन का 740 किलोहर्ट्ज था। और ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन खत्म हो गया। अब सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। तो देखिए सेकेंड जनरेशन 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो इंटेल के द्वारा पूरा तो इंटेल बनाया, इंटेल 8008 और इंटेल 8080। तो 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और इस 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। देखिए इंटेल 8008 1973, इंटेल 8080 1974 में आया था। ये 8 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर था। इसका क्लॉक स्पीड 2 मेगाहर्ट्ज था। इसका क्लॉक स्पीड था जो 2 मेगाहर्ट्ज था। और 5 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मतलब यूज कर सकता था। 5 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यूज कर सकता था। उसमें था 60 अप टू 60,000। इसमें 5 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इंट्रोड्यूस कर सकता था। और इंटेल 8080 था जो 10 टाइम्स 10 गुना फास्ट था इंटेल 8008 से। समझ सकते हैं, एक साल में इतना हो गया। 8 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर 16 KB मेन मेमोरी था, 48 इंस्ट्रक्शन, पीमोस टेक्नोलॉजी, स्लो स्पीड। अब देखिए थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बाय इंट्रोड्यूस इन 1978 अगेन। 1978 इंटेल के द्वारा फिर से बनाया गया था। अभी देखिए 16 बिट्स का था। और इसमें इंटेल 8086 इंटेल 8088 था। इसमें इंटेल 8086 और इंटेल 8088 था। और इसमें जो था मिनी कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा था। और इस 1 MB मेन मेमोरी था, 1 MB मेन मेमोरी था। 400 नैनोसेकंड क्लॉक साइकिल टाइम था। 6 बाइट इंस्ट्रक्शन चेज कैग मेमोरी था एंड 4 बिट्स इंस्ट्रक्शन कैग फॉर 8088 था। डाटा बस विथ 8086 16 bits and data bus with 8086 in 16 bits and data bus with 8088 is 8 bits। यूज इन पर्सनल कंप्यूटर में यूज हो रहा था। अब फोर्थ जनरेशन देखते हैं। द फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन 1986। 1986 में आया था। और इंटेल के द्वारा बना था। इसमें 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर, 4 GB मेन मेमोरी था, हाई स्पीड ऑपरेशन था, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी था। इंटेल 8086 इंटेल मोटोरोला 8810। अब फिफ्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर, द फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज produced in 1992 again by Intel, which is called Intel 80586, also called Pentium processor P6। फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारा आ गया, i3 i5 i7 i9 जितना भी अभी तक लेटेस्ट में चल रहा है सारा फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन इन 1992 में आया, 1992 में आया था। देखिए 1992 में आया था फिफ्थ जनरेशन। और 1986 में आया था फोर्थ जनरेशन। और थर्ड जनरेशन आया था 1978 में। अब हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085। आर्किटेक्चर बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8085। अब इसमें देखिए आर्किटेक्चर में सबसे पहले ऊपर है इंटरप्ट कंट्रोल। देखिए सबसे ऊपर दिखाते हैं इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल का काम है कोई भी जैसे हमको काम है, जैसे मान लेते हैं कि फ़ोन हम चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तब वीडियो देख रहे हैं, मान वहीं पर कॉल आ गया। तो कॉल आ गया तभी माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। इसमें ट्रैप होता है, INT होता है, INTA बार होता है। इसमें बहुत सारा होता है ट्रैप सिग्नल। इसमें ट्रैप सिग्नल भी बनाया जाता है बहुत सारा, कितना कौन सा काम पहले करेगा कौन बाद में जाएगा। तो वही इंटरप्ट सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर के बाद। और यहाँ पर वीडियो जो चलते रहता है उसको रोक देता है और सबसे पहले कॉल को उठा देता है। कॉल जब उठ जाता है तो जैसे कॉल से बात हो गया तो फिर डाटा भेजता है, इंटरप्ट सिग्नल भेजता है और कॉल कट जाता है। और जैसे ही मतलब यहाँ पर हम डिस्प्ले पर किए गए तो इंटरप्ट सिग्नल भेजा और कॉल को काट दिया। कॉल को काट दिया उसके बाद की हुआ फिर से वीडियो मेरा ऑन हो गया। तो इंटरप्ट कंट्रोल का यही काम है। कोई भी ज़रूरी, जैसे हम वीडियो से ज़्यादा हमको ज़रूरी था कॉल, जैसे वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी था कॉल, तो कॉल के मेरा इंटरप्ट सिग्नल देके काम कर दिया, उसी को बोलते हैं इंटरप्ट कंट्रोल। तो इसका नाम है जो इंटरप्ट सिग्नल देता है। तो इसमें INTA होता है,
INTA बार होता है, जैसे ट्राइप हो गया जो सिग्नल देता है, INTA भी सिग्नल देता है, INTA बार जो सिग्नल लेता है। यहाँ पर देखिए सीरियल, देखिए मिटार के थोड़ा दिखाते हैं, कहा कि बहुत मस्त चीज़ है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है। अब सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या होता है, इसमें सीरियल इनपुट डाटा जाता है और सीरियल आउटपुट डाटा आता है, मतलब जो डाटा को आदान प्रदान करना है यहीं से होता है। अब देखिए ये डाटा बस है, 8 बिट्स का डाटा बस है, डाटा बस हो गया 8 बिट का। फिर देखिए एक्यूमुलेटर है, यहाँ देखिए एक्यूमुलेटर है, टेम्पोररी रजिस्टर है, फ्लैग्स है, देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, एड्रेस बफर है, डाटा बस टाइमिंग एंड कंट्रोल है। तो एक्यूमुलेटर है जो ALU से अटैच रहता है। तो जैसे एक्यूमुलेटर से कोई भी डाटा जाएगा ALU में, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, यहाँ से कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट में जाएगा, यहाँ से ये परफॉर्म करेगा कि कौन सा काम पहले कराना है, कौन सा काम बाद में कराना है। ये टाइमिंग एंड कंट्रोल काम का है जो ALU से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। और टेम्पोररी रजिस्टर है जो कोई भी चीज़ को मतलब काम करने में काम करता है। फ्लैग्स है जो यही सिग्नल भेजता है कि इस चीज़ को काम कराओ, इस चीज़ को रोक दो। यहाँ पर डाटा सारा स्टोर रहता है, यहीं से जाता है एड्रेस पर, डाटा बस के थ्रू बस से कनेक्टेड होता है, यहाँ से जाता है और काम करता है। अब देखते हैं एक एक करके, फिर एक एक करके पूरा पढ़ लेंगे और फिर से समझाएंगे आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इसको थोड़ा एकदम इसको रट जाना है चुपचाप, इसको और कुछ करने नहीं, सिर्फ रट जाइए एकदम। अब देखते हैं थ्योरी। Generally 8085 is in 8 bits microprocessor which is launched by Intel in 1976. Generally 8085 is an 8 bits microprocessor. Generally 8085 एक 8 bits microprocessor है, ये launched by Intel in 1976 with the help of NMOS technology. NMOS technology के साथ हमको मतलब इसको लॉन्च किया था। और कॉन्फ़िगर्स ऑफ 8085 में क्या क्या हमको थी मिला है। तो इसमें 8 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर है, तो ऊपर भी पढ़े 16 किलोबाइट मेन मेमोरी है, 16 बाइट्स एड्रेस बस है, 8 बिट्स डाटा बस है, 16 बिट्स एड्रेस बस है, 8 बिट्स डाटा बस है, 16 बिट्स स्टैक पॉइंटर है, 16 बिट्स प्रोग्राम काउंटर है। PMOS टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, इसका यूज करते हैं मोबाइल में, नेसिंग मशीन में, लैपटॉप में इत्यादि में। आप देखते हैं द आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेनली कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग फंक्शनल यूनिट, एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जनरल पर्पस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एंड डिकोडर रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले एक्यूमुलेटर को हम देखते हैं। देखिए एक्यूमुलेटर, द accumulator is an 8 bits register which is associated with the ALU of microprocessor. The accumulator is an 8 bits register. Accumulator है जो 8 bits का रजिस्टर which is associated with the ALU of micro. Accumulator is an 8 bits register, 8 bits register which is associated with the ALU of microprocessor. Accumulator is an 8 bits register. Accumulator कुछ नहीं, 8 bits register है which is associated with the ALU of microprocessor. It is used in whole one of the operations of the arithmetic and logic operations. So this is act as a input of the ALU of microprocessor. इसका यूज करते हैं होल्ड वन ऑफ द ऑपरेशन of the arithmetic and logic operation. So this is acts as a one input to the ALU of microprocessor. The other operand of arithmetic or logic operation may be stored in memory or general purpose register. Also the first result is of microprocessor. Accumulator किसे कहते हैं देखते हैं।
तो एक्यूमुलेटर कुछ नहीं है, ये एक्यूमुलेटर जो 8 बिट रजिस्टर है, सिर्फ 8 बिट रजिस्टर है, विच इज कनेक्टेड विद द ALU ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। एक्यूमुलेटर इज 8 बिट रजिस्टर विच इज कनेक्टेड विद ALU। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, उसी के थ्रू यह कनेक्टेड रहता है एक्यूमुलेटर। और जो भी डाटा, जैसे मेन वर्क ऑफ एक्यूमुलेटर का मेन वर्क है जो स्टोर करता है रिजल्ट ऑफ ALU को, जो जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक में जो ऑपरेशन करता है उस जो रिजल्ट निकलता है उसी को स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर है जो ALU के द्वारा जो आउटपुट परफॉर्म किया जाता है या रिजल्ट परफॉर्म किया जाता है उसी को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर का काम बस इतना ही है। अब देखते हैं टेम्पोररी रजिस्टर। द टेम्पोररी रजिस्टर इज एन 8 बिट रजिस्टर। टेम्पोररी रजिस्टर इज एन 8 बिट। अब देखते हैं टेम्पोररी रजिस्टर देखते हैं। द टेम्पोररी रजिस्टर इज एन 8 बिट रजिस्टर। टेम्पोररी रजिस्टर कितना है? 8 बिट का एक रजिस्टर है, विच इज आल्सो एसोसिएटेड विद ALU ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, या ALU से कनेक्टेड रहता है। दिस इज यूज्ड टू होल्ड ऑल टेम्पोररी डाटा ड्यूरिंग द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। टेम्पोररी रजिस्टर का यूज करते हैं ऑल टेम्पोररी डाटा को स्टोर करने के लिए। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन का जो भी टेम्पोररी डाटा होता है उसी को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दिस इज ओनली यूज फॉर माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम कांट एक्सेस द रजिस्टर। ये सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है, तो प्रोग्राम कांट को एक्सेस कर सकता है। या इसको हम दूसरा भाग में बोल सकते हैं, टेम्पोररी 8 बिट रजिस्टर है। द मेन वर्क ऑफ टेम्पोररी रजिस्टर टू स्टोर डाटा व्हेन द रिजल्ट ऑफ ALU इज मोर देन 8 बिट्स। इसका दूसरा भी बोल सकते हैं टेम्पोररी रजिस्टर का काम है कि अगर ALU का डाटा 8 बिट से ज़्यादा हो जाता है तब भी हम टेम्पोररी रजिस्टर में स्टोर करते हैं। पहले तो ALU में स्टोर नहीं होगा, एक्यूमुलेटर पहले स्टोर करेगा डाटा को, क्योंकि एसोसिएटेड रहता है, मतलब उससे कनेक्टेड रहता है, तो वो स्टोर करता है, उसके बाद उससे बचता है तो फिर टेम्पोररी रजिस्टर काम वर्क करता है। या फिर आप देखते हैं फ्लैग रजिस्टर। द फ्लैग रजिस्टर इज एन 8 बिट रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर भी कितना है? 8 बिट का रजिस्टर है 8 बिट का रजिस्टर है, विच इज यूज टू स्टोर द स्टेटस ऑफ द आउटकम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। इट इज एन, मतलब फ्लैग रजिस्टर है ना जो 8 बिट का रजिस्टर है, विच इज यूज टू स्टोर द स्टेटस ऑफ द आउटकम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। मतलब आप देखिए जो भी आउटकम होगा, जैसे मतलब जो भी हम जैसे कोई काम करते हैं तो उसी के द्वारा जो आउटकम जो स्टोर करेगा उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो फ्लैग रजिस्टर का काम करते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेटस फ्लैग विच इज आर कैरी फ्लैग हो गया, प्रायोरिटी फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। देखिए कैरी फ्लैग हो गया जो D0 हो गया, जिसको डिनोट करते हैं CS से, C से, कैरी फ्लैग को C से, प्रायोरिटी फ्लैग को P से, D2 हो गया, D0 हो गया कैरी फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग हो गया D2, और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया D4, इसको AC से डिनोट करते हैं, जीरो फ्लैग को D6 से, साइन फ्लैग को D7 के। D0 D2 D7 है जो इसका डायग्राम होता है माइक्रो प्रोसेसर का, इसी में जो 40 पिन होता है यही पिन का नाम है। देखिए इसको फिर से हम पढ़ते हैं। द फ्लैग रजिस्टर इज एन 8 बिट रजिस्टर विच इज यूज टू स्टोर द स्टेटस ऑफ द आउटकम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका स्टेटस को स्टोर करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसी को फ्लैग, जैसे देखते हैं ना स्टॉप वॉच में मतलब क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पर अथी लग जाता है, फ्लैग की तरह बन जाता है, उसी को बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। मतलब वहाँ के डाटा को यह स्टोर करने का काम करता है। आप देखते हैं फ्लैग रजिस्टर 5 प्रकार के, कैरी फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। याद कर रखना D0 है कैरी फ्लैग, D2 है प्रायोरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग है D4, जीरो फ्लैग है D6 और साइन फ्लैग है D7। आप देखते हैं ALU को, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। द ALU इज ए डिजिटल सर्किट
The ALU is a digital circuit which is used to perform arithmetic and logic operation. ALU is a digital circuit which is used to perform arithmetic and logic operation like addition, subtraction and or increment decrement. या फिर इसका फिर और काम है ऑरिंग काम है, नैंडिंग काम है, इन्वर्टिंग काम है, राउंडिंग काम है, एक्सोरिंग काम है। ये 8 बिट का डिवाइस है, 8 बिट डिजिटल सर्किट है। जो भी कंप्यूटर में काम होता है मतलब वर्क करता है वैसे काम करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट काम है। आप देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर या ALU को समझना है तो कह सकते हैं अर्थमेटिक। इसका मेन काम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंडिंग, ऑरिंग, नाइंडिंग, ऑक्सॉर्डिंग एंड ऑरिंग इत्यादि सब काम करना है, इसी का सारा काम है। आप देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। द 8085 माइक्रोप्रोसेसर मेनली कंसिस्ट ऑफ 6 जनरल पर्पस रजिस्टर। अब जनरल पर्पस रजिस्टर कौन सा है? B है, C है, D है, E है, H है, S एंड L है। B C D E H L, B C D E H L, B C D E H L, 5 प्रकार के 6 हो गया B C D E H L। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 6 प्रकार के जनरल पर्पस रजिस्टर होता है B C D E H L। each जनरल पर्पस रजिस्टर कैन होल्ड 8 बिट डाटा। हर जनरल पर्पस रजिस्टर है जो 8 बिट डाटा को स्टोर करता है। दीज रजिस्टर कैन वर्क इन पेयर टू होल्ड 16 बिट डाटा एंड प्रायोरिटी कॉम्बिनेशन इज लाइक B C D E H L। These register can work in pair. These register can work in pair to hold 16-bit data and pairing combination is like B C D E H L। अब पढ़ते हैं अच्छा से, जनरल पर्पस क्या कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 contains 6 8-bit register. They are B C D E H L. It is called general purpose register because microprocessor as well as user both can store data in it. Sometimes these registers are used as a register pair. इसको समटाइम इनको रजिस्टर पेयर में यूज करते हैं, जैसे BC हो गया, DE हो गया, HL, इसको दो के पेयर में यूज कर लेते हैं। These are register are used in a register pair. These are 3 register pair available in 8085। तो इसमें these are BC पेयर हो गया, DE पेयर हो गया, HL पेयर हो गया। Each register pair can store 16 बिट डाटा। और जो एक पेयर हो गया जैसे BC पेयर हो गया तो एगो B हो गया जो 8 बिट डाटा को स्टोर करता है, तो दोनों मिल गया तो 16 बिट डाटा को स्टोर करेगा, सिंपल। अब हो गया। समटाइम्स HL पेयर को हम मेमोरी पॉइंटर भी बोलते हैं। अब देखते हैं प्रोग्राम काउंटर। द प्रोग्राम काउंटर इज एन 16 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जो प्रोग्राम काउंटर है जो 16 बिट का स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर क्या है? 16 बिट का स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर इज ए 16 बिट स्पेशल पर्पस विच इज यूज्ड टू होल्ड या स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। द प्रोग्राम काउंटर कुछ नहीं है, एक रजिस्टर है, 16 बिट का स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, 16 बिट का स्पेशल पर्पस रजिस्टर है विच इज यूज्ड टू होल्ड स्टोर द मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन।